ड्राइविंग अंडर बैड वेदर, कह रहे ड्राइव करते हैं बैड वेदर में, बेनिफिट्स फैटिक, थकावट हो सकती है, बुरे मौसम में, खराब मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो बंदा थक सकता है। हाँ, क्योंकि बारिश में, धुंध में, बर्फबारी में बंदे को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है तो बंदा ज्यादा जल्दी थक जाता है, नॉर्मल से ज्यादा जल्दी थक जाएगा। यस हाँ, अगर सड़क टूटी हुई है उसमें भी बंदा जल्दी थक जाता है क्योंकि ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है तो फिर जल्दी थक जाता है। यस, दैट्स वाई, इसी वजह से वन शुड टेक अ रेस्ट फ्रीक्वेंटली, इसी वजह से लगातार हमने रेस्ट करनी है, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रीक्वेंटली हमने रेस्ट करनी है। यू आर ड्राइविंग बिहाइंड अदर व्हीकल, आप ड्राइव कर रहे हैं दूसरी गाड़ी के पीछे, एंड यू वांट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करना चाहते हैं। विच डिस्टेंस शुड यू कीप, कितना फासला आपने रखना है। कह रहा है आप ड्राइव कर रहे हैं दूसरी गाड़ी के पीछे और आप उसे ओवरटेक करना चाहते हैं, कितना फासला रखना है। हमने हमेशा आगे वाली गाड़ी से इतना फासला रखना होता है कि अगर वो अचानक ब्रेक लगा दे तो हमारी गाड़ी उसके साथ ना टकराए, उसको कहते हैं सेफ्टी डिस्टेंस। लेकिन टनल के अंदर हमने रखना होता है 100 मीटर का फासला। अ वेल रेगुलेटेड हेडरेस्ट, सही तरीके से जो हेडरेस्ट एडजस्ट किया गया हो वो गर्दन के जख्मों से बचाता है। इसके हमेशा दो आंसर आते हैं, इसको या सर के बराबर रखना है या आंखों के बराबर, आंखों के या सर के बराबर इसका आंसर आएगा। कह रहा वेल रेगुलेटेड हेडरेस्ट, सही एडजस्ट हो तो उससे क्या होता है, गर्दन के जख्मों से हिफाजत हो सकती है। प्रोटेक्ट, हिफाजत करता है, दी हेड, सर की, फ्रॉम लर्चिंग, लर्चिंग कहते हैं अचानक जो झटका लगता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में जो अचानक झटका लगता है अगर ये सही सेट ना हो तो गर्दन में तकलीफ हो सकती है, गर्दन में जख्म हो सकते हैं। Is the tractor of 3,400 kilogram of maximum authorized mass traveling correctly on the hard shoulder? कह रहा है 3400 किलो वजन है ट्रैक्टर का, सही चल रहा है। एग्रीकल्चर वाली जो गाड़ियां हैं इन्होंने हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलना है। कौन सी गाड़ी चलेगी फुटपाथ के ऊपर? जिसका वजन 3500 तक है। अगर 3500 से ज्यादा है तो फिर वो रोड के ऊपर ही चलेगी, बेशक स्लो चल रही है। कह रहा है इज दिस ट्रैक्टर ऑफ 3400 किलोग्राम मैक्सिमम ऑथोराइज मास ट्रेवलिंग करेक्टली ऑन द हार्ड शोल्डर, तो जवाब है यस। मे अ वैन यूज अ रिवर्सिबल लेन, रिवर्सिबल लेन कहते हैं ये जो लाइन है डबल टुकड़ों वाली लाइन है, इसको रिवर्सिबल लेन कहते हैं। कह रहा है वैन यूज कर सकती है ये रिवर्सिबल लेन। कौन कौन यूज कर सकता है ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी हैं। इसमें दिन हो या रात हो हमने लाइटें जला के चलना है, यस। और हाई विजिबिलिटी वेस्ट कोट, हाई विजिबिलिटी दूर से नजर आने वाले वेस्ट कोट, वो जो जैकेट पीले रंग की पहनते हैं जब गाड़ी खराब हो तो। कह रहा है दूर से नजर आने वाली जो वेस्ट कोट है रिक्वायर जरूरी है टू बी कैरिड रखना इनसाइड अ मल्टीपर्पज व्हीकल। कह रहा है मल्टीपर्पज गाड़ी में रखना भी लाजमी है। मल्टीपर्पज कहते हैं जिसमें बंदे भी बैठ सकते हैं और पीछे सामान भी रख सकते हैं, स्पेनिश में से मिक्स गाड़ी कहेंगे। तो जवाब है वेस्ट कोट हर गाड़ी में एक रखना लाजमी है। अगर एक नहीं है तो आपको जुर्माना हो सकता है। मशवरा देते हैं दो नहीं चाहिए, लेकिन ओब्लिगेटरी कितनी है, लाजमी कितनी है, एक। खैर इसमें भी रखेंगे यस हाँ, हर गाड़ी में होती है, सिर्फ मोटरसाइकिल वाले के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन उसको भी मशवरा देते हैं कि वो पहन के रखे। ऑन दिस मोटरवे पे अ व्हीकल इज गोइंग एट लेस देन 60। कह रहा है इस मोटरवे पे गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, 60 से कम। यहां पे कितनी स्पीड होती है मिनिमम मोटरवे पे? कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 120। अगर 60 से कोई नीचे चल रहा है, खराब हो गई है, 60 से नीचे चल रहा है
तो जो पहला एग्जिट आएगा उससे बाहर निकल जाएगा। कह रहा हूं दिस मोटरवे पे व्हीकल इज गोइंग एट लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ब्रेक डाउन, खराबी की वजह से। वेयर शुड इट बी ड्राइविंग, कहां पे चलेगी? गाड़ी खराब हो गई है, किधर चलेगी? मैंने बताया हुआ है किधर चलना होता है। अगर ट्रैफिक तंग नहीं हो रही, अगर ट्रैफिक तंग नहीं हो रही तो रोड के ऊपर चलेगी। अगर ट्रैफिक को रुकावट डाल रही है तो फिर फुटपाथ के ऊपर चलेगी। ऑन द रोड, रोड के ऊपर चलेगी। एज इट डज नॉट सीरियसली हिंडर, अगर वो सीरियसली रुकावट नहीं डाल रही, फ्लो बहाव है जो ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के बहाव में सीरियस रुकावट नहीं डाल रही तो रोड के ऊपर ऑन द रोड पे ही चलेगी। इन ऑर्डर टू ओवरटेक करना है लारी ट्रक को, यू मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन, आपने जरूर ख्याल में रखना है अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के अलावा, दैट, दूसरी चीजों के अलावा हमने क्या ख्याल में रखना है? ये गाड़ी 12 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये पीली पट्टी का मतलब होता है कि ये वाली गाड़ी 12 मीटर से ज्यादा लंबी है। ये पूरी पट्टी भी लगा सकते हैं या 2 पीस करके भी लगा सकते हैं, डिपेंड होता है गाड़ी की कंडीशन किस तरह की है। किसी पे 2 सेंटर से पीस करके लगा देते हैं कि इट इज मोर देन 12 मीटर लॉन्ग, ये 12 मीटर से ज्यादा लंबी है। इन ऑन अ रोड क्लोज टू ट्रैफिक, कह रहा है सड़क बंद है ट्रैफिक के लिए। यू टर्न इज नॉट अलाउड, यू टर्न नहीं कर सकते। इज रिवर्सिंग अलाउड, रिवर्स की इजाजत है। कह रहा है रोड है, बंद है, रोड क्लोज टू ट्रैफिक, सड़क आगे से बंद है और यू टर्न कहता है नहीं कर सकती। तस्वीर में तो थोड़ा सा आगे जाए इधर से कर सकती है, लेकिन उसने हमने क्वेश्चन पढ़ना है। जब तस्वीर का बोलेगा इस तस्वीर में, तो फिर उस तस्वीर के मुताबिक हमने जवाब देना है। अगर पिक्चर का नहीं बोलता तो पिक्चर का जवाब नहीं देंगे। कह रहा है रोड क्लोज है ट्रैफिक के लिए, यू टर्न नहीं कर सकते। जिस तरह ये हमारी गली है इसमें यू टर्न नहीं कर सकते। इज रिवर्सिंग अलो, तो रिवर्स की इजाजत है। हाँ, इस सूरत में आप कितना रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, पर 15 पार्किंग और परादे के लिए, स्टॉप या पार्किंग के लिए होता है। जब गली बंद है, रोड क्लोज, यू टर्न भी नहीं कर सकते। उसमें 50 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है, क्योंकि गली बंद है, तंग है और कोई रास्ता नहीं, रिवर्स करके जाना है, तो उसमें हम पिछले चौक में भी चढ़ सकते हैं। उसमें हम जवाब देंगे मिनिमम, कम से कम नेसेसरी, जितना जरूरी है उतना हम रिवर्स कर सकते हैं। मिनिमम कितना पता नहीं अभी कितना, क्योंकि अगर हमारी इधर गली से आगे सड़क बंद है तो रिवर्स करते हुए कम से कम 50 मीटर हमें पीछे जाना पड़ेगा। जितने कम से कम मीटरों में हमारा काम हो जाए उतना हम रिवर्स करेंगे। ये नहीं कि अब रिवर्स की इजाजत है तो करते ही जाएं। इस सूरत में रिवर्स करते हुए हम पिछले चौक पे भी चढ़ सकते हैं, क्रॉस करती हुई सड़क पे भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि गली आगे से बंद है। डज द कैटेगरी A1 लाइसेंस, कह रहे कैटेगरी A1 लाइसेंस वाला एंटाइटल द ड्राइविंग, ड्राइव कर सकता है मोटरसाइकिल विदाउट द साइड कार, विदाउट द साइड कार, बगैर साइड कार वाला। कह रहे कैटेगरी A लाइसेंस वाला काबल है, ड्राइव कर सकता है मोटरसाइकिल विदाउट साइड कार। यस, कुछ सवालों विच ना इन्हां इंग्लिश वाले ना गड़बड़ की होंदी है। बहरहाल ठीक है। इफ यू नोटिस, अगर आप चेक करते हैं, दैट व्हेन यू स्टेप ऑन द ब्रेक पैडल, जब आप पांव रखते हैं ब्रेक के पैडल पे, इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता प्रॉपरली। इट मे बी ड्यू टू, मुमकिन है हो सकता है। कह रहा है अगर आप चेक करते हैं जब आप पांव रखते हैं ब्रेक के पैडल पे, ये काम नहीं करता सही तरीके से, ड्यू टू, किस वजह से, क्या वजह हो सकती है सही काम नहीं कर रहा? द लेक ऑफ ब्रेक फ्लूइड, जो तेल है ब्रेक वाला लिक्विड है वो उसकी कमी है, इस वजह से ब्रेक सही काम नहीं कर रही। डज द इंस्टॉलेशन ऑफ अ रूफ रैक, कह रहे हैं इंस्टॉल करते हैं छत ऑन योर व्हीकल पे, इन्फ्लुएंसेस, असरअंदाज होती है, ऑन इट्स फ्यूल कंजम्पशन, उसके तेल खाने पे असरअंदाज होती है।
अगर छत लगाते हैं तो जो गाड़ी तैयार होके आती है शोरूम से लेके आते हैं, उसके अलावा जितनी भी चीजें हम ऐड करते जाएंगे गाड़ी का तेल का खाना बढ़ता जाएगा। यस, फ्यूल कंजम्पशन पे, तेल खाने पे असरअंदाज होती है। व्हाट काइंड ऑफ अफेक्ट्स, कौन सी किस्म का असर हैज ड्रोसीनेस नींद ऑन मोटरिस्ट, गाड़ी चलाने वालों पे। कह रहे कौन सी टाइप का असर हो सकता है नींद का जो गाड़ी चलाते हैं। ब्लर्ड विजन, नजर है जो धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी चलाते हैं और अगर आपको नींद आ रही है तो उससे आपकी नजर धुंधलाना शुरू हो जाएगी। ब्लर्ड विजन। You take advantage of being stopped at a traffic light to use your mobile as you don't have a hand free. Is this correct? सही है। कह रहा है आप फायदा उठाते हैं, रुके हुए हैं ट्रैफिक लाइट पे, यूज करते हैं मोबाइल, यू डोंट हैव हैंड फ्री, आपके पास हैंड फ्री नहीं है। इज दिस करेक्ट? सही है। सही है? नो, ये सही नहीं है। हम कब यूज कर सकते हैं मोबाइल? चाहे इशारे पे खड़े हैं, चाहे गाड़ी चल रही है, हम यूज कर सकते हैं मोबाइल अगर हमारी गाड़ी में हैंड फ्री सिस्टम लगा हुआ है तो। फ्रॉम व्हाट एज इज द डेथ रेट, कह रहे कौन सी उम्र में डेथ रेट, मरने की जो तादाद है, सिग्निफिकेंटली हायर, बहुत ज्यादा है इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। कौन सी उम्र में मरने वालों की तादाद ज्यादा होती है रोड एक्सीडेंटों में? 14 से 15 साल वाले ज्यादा मरते हैं ऑफ मोपेड ड्राइवर, क्योंकि ये मोपेड के नए ड्राइवर होते हैं। मोपेड कहते हैं, हम पंजाबी में जो उसे कहते हैं मोतो, सिक्लोमोटोर स्पेनिश में होगी, पीली प्लेट वाली। उसके जो नए ड्राइवर होते हैं 14 से 15 साल वाले, नया नया उन्होंने लाइसेंस किया होता है, मोतो का, मोपेड का सिर्फ वो कर सकते हैं, वो ज्यादा मरते हैं। इज द ओवरटेकिंग ऑन द राइट, कह रहा ओवरटेक करना ऑन द राइट फ्रॉम द ट्राम वे पे, ट्रेवलिंग इन द मिडल, ट्रेवल कर रही है सेंटर में ऑफ द कैरेज वे रोड के, ऑफ दिस टू वे रोड। करेक्ट? सही है। टू वे का मतलब है आने जाने वाली। इधर तो सिर्फ जाने वाली नजर आ रही है, लेकिन अगर आने और जाने वाली ट्रैफिक है तो कह रहा है आप किस तरफ से इसे ओवरटेक करेंगे। हमने हमेशा याद रख लें, हमारी आसानी के लिए, हमने हमेशा ज़हन में रखना है ये ट्राम नहीं, ये सेंटर में एक पत्थर पड़ा हुआ है या बुत पड़ा हुआ है। तो पत्थर के अगर टू वेव है तो हम अपने राइट से ओवरटेक करेंगे, जो उधर से आ रहे हैं वो अपने राइट से ओवरटेक करेंगे। अगर वन वेव है, एक तरफ जाने वाली है, तो फिर दोनों साइडों से ओवरटेक कर सकते हैं। कह रहे ट्रेवलिंग ऑन द मिडल ऑफ दिस टू वे रोड पे, करेक्ट? सही है। राइट साइड से ओवरटेक करना, यस, हाँ सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, कह रहा इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है गली वैसे आगे से बंद है, ये गली आगे से बंद है। इसका दो तरीके से आंसर आता है कि गली आगे से बंद है, और एक होता है कि जिधर से आपने एंटर हुए हैं उधर से ही वापस आना है, कंफ्यूज करने के लिए। वैसे इसका नॉर्मल सीधा सीधा जवाब आता है गली आगे से बंद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, इस साइन का क्या मतलब है? नो थ्रू रोड फॉर व्हीकल, कह रहा गली आगे से बंद है, रास्ता नहीं है गाड़ियों के लिए। When a three wheel vehicle, 3 टायरों वाली जो व्हीकल है, is fitted with seat belt, इसमें सीट बेल्ट लगे हुए 3 टायरों वाली गाड़ी है। is the use of the helmet required, कह रहा रिक्वायर किया जाता है, डिमांड की जाती है कि हेलमेट पहने, नहीं, इसमें हम सीट बेल्ट पहनेंगे। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पहनना चाहता है, इस पे नहीं पहनेंगे क्योंकि इस पे छत है। जिस मोटरसाइकिल पे भी छत हो उस पे भी हेलमेट नहीं पहना जाता। नो, नहीं पहनेंगे हेलमेट। द सीट बेल्ट मस्ट बी वर्न, जरूर हम सीट बेल्ट पहनेंगे। आर यू अलो टू स्टॉप ऑन द बस लेन, कह रहा है आपको इजाजत है बस वाली लेन में रुकने की।
जब भी वर्ड आ जाए बस या टैक्सी, हमने जवाब देना है नो। बस और टैक्सी के ट्रैक में सीधा सीधा जवाब है नो। इज द रेड सीडन, रेड कार वेल पोजिशन, सही पोजिशन में है टू टर्न राइट, राइट मुड़ने के लिए सही खड़ी है? नहीं, राइट मुड़ने के लिए इधर, अगर लेफ्ट मुड़ना हो तो इस जगह पे रुकेगी। नो, बिकॉज क्योंकि इट मस्ट प्लेस, ये जरूर लगाएगी इट सेल्फ, खुद को, ऑन द राइट लेन, कह रहा नहीं ये खुद को लगाएगी राइट साइड पे। When a motorist is bleeding from the nose, कह रहा जब मोटरसाइकिल वाले का खून निकल रहा हो नाक से, एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में, करेक्ट सही है, प्रोसीजर इज टू, सही प्रोसीजर तरीका क्या है अगर नाक से खून निकल रहा हो तो? नेवर ब्लॉक देयर नोज, कभी भी नाक को बंद नहीं करना। जब भी हमारे नाक या कान से खून निकल रहा हो तो उसे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि नाक को बंद करेंगे तो खून अंदर दिमाग में जम जाएगा, कान को बंद करेंगे तो भी अंदर खून जम जाएगा और बंदा मर जाएगा। नेवर ब्लॉक देयर नोज, कभी भी नाक और कान को बंद नहीं करना अगर खून निकल रहा है तो। और किसी जिस्म के हिस्से से खून निकल रहा हो तो उसे हम बंद कर सकते हैं। टू व्हील मोपेड, मोपेड वही पीली प्लेट वाली, मोतो भी हम कहते हैं, स्पेनिश में सिक्लोमोटोर, मस्ट बी फिटेड विद, जरूर लगाएगी। इसमें सिर्फ एक शीशा होता है। जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर तक है, मोपेड इसकी 45 तक स्पीड होती है, मोटरसाइकिल जिनकी स्पीड 100 तक है उनके लिए एक शीशा ही लाजमी है, जिसकी स्पीड 100 से ज्यादा है उसके लिए 2 शीशे लाजमी है। लेफ्ट साइड पे इसका वन विंग मिरर, एक साइड वाला शीशा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, द वन ऑन द राइट साइड, राइट साइड वाला ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है आपकी मर्जी है, लगाना है तो लगा लें, लाजमी नहीं है, लाजमी सिर्फ लेफ्ट साइड वाला है। वाइल ड्राइविंग, जब आप चलाते हैं, पास्ट पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वालों के पास से गुजरते हैं, स्टैंडिंग खड़े हैं, ऑन दी हार्ड शोल्डर पे, फुटपाथ पे, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? कह रहा है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने मुड़ना है, पैदल चलने वाले खड़े हैं फुटपाथ पे, तो हम क्या करेंगे? उन्हें रास्ता देंगे, उन्हें रास्ता देंगे कि वो गुजर जाए, चाहे वो एक हो या ग्रुप हो। गिव वे, रास्ता देंगे। इफ देयर इज नो पेडेस्ट्रियन जोन, अगर कोई भी पैदल चलने वाली जगह नहीं अवेलेबल, उनके लिए पैदल चलने वाली कोई स्पेशल जगह साइड पे गवर्नमेंट ने नहीं बनाई और वो रोड के ऊपर चल रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं, तो फिर भी हम उन्हें रास्ता देंगे, चाहे एक बंदा हो चाहे पूरा ग्रुप हो। यू आर ट्रेवलिंग एट नाइट, आप रात को सफर करते हैं, विद द फुल बीम हेडलाइट, फुल लाइटें जलाई हुई हैं। यू स्पॉट पेडिस्ट्रियन स्टैंडिंग ऑन द हार्ड शोल्डर, आपकी वो लाइट आंखों में पड़ सकती है पैदल चलने वालों के जो खड़े हैं हार्ड शोल्डर पे। मस्ट यू टर्न, आप जरूर चेंज करेंगे हेडलाइट को इनटू डिप में। हेडलाइट फुल बीम, हमने इसको पहले पढ़ा हुआ था, फुल बीम, इसको हेडलाइट भी कहते हैं। इनटू डिप, डिप में चेंज करेंगे, छोटी लाइट में चेंज करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हम फुल लाइट मना है जलाना जब किसी की आंखों में पड़े, गाँव में मना है, और जब गाड़ी खड़ी हो तो। अगर पैदल चलने वाले रोड के ऊपर खड़े हैं तो उनकी हमारी लाइट उनकी आंखों में पड़ेगी, इस वजह से हम उन्हें चेंज कर लेंगे। यस, हाँ, नॉट डेजल देम, ताकि उनकी आंखों में ना पड़े। डेजल कहते हैं आंखों में पड़ना। ऑन दिस रोड, इस रोड सेक्शन पे, पुअर इनविजिबिलिटी, नजर सही नहीं आ रहा। इज द यू टर्न परमिटेड, यू टर्न की इजाजत है। उसने बोला इस रोड पे नजर सही नहीं आ रहा, क्यों? ये मोड़ है, आगे से मोड़ है, मोड़ की वजह से या उतराई या चढ़ाई है। जब भी बोले नजर नहीं आ रहा, तो जब नजर ना आ रहा हो सही, पुअर इनविजिबिलिटी है, तो कोई काम भी हम नहीं कर सकते। ऑन दिस रोड सेक्शन पे पुअर इनविजिबिलिटी, इज द यू टर्न परमिटेड, यू टर्न की इजाजत है। नो, इट इज प्रोहिबिटेड, नहीं ये मना है। जब भी नजर नहीं आ रहा, नजर कम आ रहा है, तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते।
सिर्फ एक काम कर सकते हैं जब नजर नहीं आ रहा या कम आ रहा है। क्या काम कर सकते हैं? जब दोनों ट्रैक एक ही तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त हम ओवरटेक कर सकते हैं अगर हम तीसरे या चौथे ट्रैक में ना जाएं तो। यानी सिर्फ एक काम कर सकते हैं ओवरटेकिंग का जब एक ही तरफ जाने वाले एक से ज्यादा ट्रैक हो, 2 हो, 3 हो और सड़क पे लाइनें लगी हुई हो तो फिर वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आ जाए पुअर इन विजिबिलिटी, नजर नहीं आ रहा, तो हमने सीधा जवाब देना है नो। टू ओवरटेक दिस व्हीकल, जब ओवरटेक करना है इस गाड़ी को तो क्या ख्याल में रखना है? पानी के छींटे उड़ रहे हैं, सड़क गीली है, पानी के छींटे उड़ रहे हैं, तो हमने ये ख्याल में रखना है जब इसके पास से गुजरेंगे तो पानी के छींटे हमारी गाड़ी के ऊपर पड़ सकते हैं, जिस वजह से एकदम हमें नजर आना कम हो सकता है। तो हमने क्या करना है? वाइपर अपनी गाड़ी के चला लेने हैं। टू ओवरटेक दिस व्हीकल यू शुड बी स्पेशली केयरफुल, आपने खास तौर पे केयरफुल रहना है, एहतियात रहना है। एज द स्प्लैश, जो छींटे हैं, कुड हिंडर, रुकावट बन सकते हैं, दी व्यू, नजर में रुकावट बन सकते हैं। वट डज द येलो एरो ऑन द लेन इंडिकेट, कह रहा है येलो तीर है जो ऑन दिस लेन में क्या दिखा रहा है? येलो कह रहा है आप इस साइड पे आ जाएं, ग्रीन कह रहा है आप इस पे चलें, रेड कह रहे हैं आप इन पे नहीं चले। इनका बस इतना ही मतलब है, इसका मतलब है आप इस ट्रैक पे चलें, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है आप इस साइड पे मूव कर जाएं, लेकिन हमने बात किन की माननी होती है? इनकी। ये रेड है तो रुकेंगे, ग्रीन है तो चल पड़ेंगे। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कहां पे चलना है। पीला तीर कह रहा है आप इस साइड पे मूव हो जाए। कह रहा है व्हाट डज द येलो एरो ऑन द लेन इंडिकेट, क्या दिखा रहा है? दैट यू मस्ट मूव, आप मूव कर जाएं सेफ कंडीशन के लिए टू द लेन इंडिकेटेड बाय द एरो, जो लेन एरो दिखा रहा है उस साइड पे आप मूव कर जाएं सेफ कंडीशन की वजह से। हाई विजिबिलिटी वेस्ट कोट, हाई विजिबिलिटी, दूर से नजर आने वाली जो जैकेट है, इसके 3 रंग होते हैं, पीला, रेड और मेरे ख्याल माल्टे रंग का होता है, नारंगा। हाई विजिबिलिटी वेस्ट कोट है जो शुड बी ऑफिशियली अप्रूव, जरूर जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है सिर्फ वही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आप जैकेट पहन ले, नहीं, सिर्फ जो गवर्नमेंट ने बताई हुई है सिर्फ वही जैकेट हम पहनेंगे। दिस रोड साइन इंडिकेट दैट इन 1000 मीटर देयर इज है, कह रहा है ये रोड साइन दिखा रहा है 1000 मीटर पे क्या है? इमरजेंसी की सूरत में ब्रेकों वाली जगह। ये अगर आपकी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाएं तो आप इसमें दाखिल कर दें, तो यहाँ पे आगे बजरी पड़ी हुई है, तो आगे बजरी में आपकी गाड़ी रुक जाएगी, बजरी या रेत पड़ी होगी, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। एन एस्केप जोन, स्पेशल जगह इन केस ऑफ ब्रेक फेलर, ब्रेक फेलर की सूरत में, ब्रेक फेल होने की सूरत में आप इसमें दाखिल कर दें। इज द व्हीकल वेल पार्क, वर्ड क्या उसने यूज किया है? पार्क, गाड़ी सही पार्क की है इसने। यहां पे अगर वो बोलता गाड़ी खराबी की वजह से रुक गई है, हमने जवाब देना ठीक है, गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से रुक गई है, ठीक है। पार्क की है तो गलत है, स्टॉप की है तो गलत है। फुटपाथ के ऊपर नहीं कर सकते, नीचे जमीन में उतार के खड़ी कर सकते हैं, इधर भी नीचे जमीन में उतार के अपनी राइट साइड पे करनी है, वो अपने राइट साइड पे करेंगे। फुटपाथ के ऊपर खराब या एक्सीडेंट की सूरत में खड़ी कर सकते हैं। इज द व्हीकल वेल पार्क, गाड़ी सही पार्क की गई है, तो जवाब है नो, बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग, ये चढ़ी हुई है, ट्रांसिटेबल, चलने के काबल जो हार्ड शोल्डर है। और दिस येलो रोड मार्किंग रिस्ट्रिक्ट्स, कह रहा है ये जो येलो रोड मार्किंग है रिस्ट्रिक्ट, रुकावट दे रही है, मना कर रही है। ये पार्किंग करना मना है, स्टॉप कर सकते हैं।
पार्किंग होता है पार्क करके चले जाना, और स्टॉप होता है 2 मिनट से कम रुकना। ये वैसे कारगा दिस कारगा वाली जगह है, लोडिंग अनलोडिंग वाली जगह है। किस चीज में मना कर रही है, रुकावट डाल रही है? पार्किंग ओनली, सिर्फ पार्क करना यहां पे मना है। शुड पेडिस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, वॉकिंग ऑन दी हार्ड शोल्डर पे चल रहे हैं, एट नाइट, रात को, वेयर, पहनेंगे, ब्राइट रिफ्लेक्टिव एलिमेंट, रोशनी वाली चमकती हुई कोई चीज पहनेंगे, रात को चल रहे हैं। हाँ, कोई जैकेट या कोई जूते इस तरह के पहनेंगे, या कपड़े इस तरह के पहनेंगे जिन पे रोशनी पड़ के वो चमके। यस, हाँ, इन रोड, सड़कें हैं जो आउटसाइड टाउन, शहर से बाहर जो सड़कें हैं वहां पे पहनेंगे। शहर के अंदर जरूरत नहीं है, शहर से बाहर पहनेंगे। जैकेट है जो चमकती हुई। यू आर ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर एन आवर, आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं। एंड यू इंक्रीज, आप बढ़ा देते हैं योर स्पीड 120 पे। डज द ब्रेक डिस्टेंस आल्सो डबल, कह रहा है आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं 120 पे, तो ब्रेक का फासला डबल होगा। हमारे ज़हन में आता है डबल होगा, लेकिन डबल नहीं, ब्रेक का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत दूर जाके रुकेगी नॉर्मल के मुकाबले में। नो, नहीं, द ब्रेक डिस्टेंस है जो इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्रेक का फासला। ऑन अर्बन रोड्स, गांव की सड़कें हैं, द यूज ऑफ सीट बेल्ट है जो इस्तेमाल है सीट बेल्ट का, इज मैंडेटरी, लाजमी है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी है हर बंदे के लिए, हर सीट पे और हर बंदे के लिए लाजमी है। इफ यू प्लेस द सीट बेल्ट, अगर आप लगाते हैं सीट बेल्ट, लैब स्ट्रेप अबव द अबडोमिनल एरिया, कह रहा है पेट के ऊपर लगाते हैं तो क्या होगा? अगर हम सीट बेल्ट अबव द अबडोमिनल, पेट के ऊपर लगाते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट की सूरत में पेट के अंदर जख्म हो सकते हैं। इस वजह से पेट वाला बेल्ट हमेशा हमने जहां पे पैंट का बेल्ट बांधते हैं वहां पे लगाएंगे। तो क्या होगा अगर अबडोमिनल, पेट पे लगाते हैं तो यू कुड सफर, आपको नुकसान हो सकता है, सेवर इंटीरियर इंजरीज, कई अंदरूनी जख्म हो सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में अंदर शदीद जख्म हो सकते हैं। आफ्टर द साइन, इस साइन बोर्ड के बाद, ऑन दिस रोड, इस रोड पे, विद अ हार्ड शोल्डर फुटपाथ लेस देन 1.5 मीटर है, एट व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड पे, आर यू अलो, आपको इजाजत है ड्राइव करना योर व्हीकल, अपनी गाड़ी। कह रहा है इसका फुटपाथ 1.5 मीटर से कम है, तो कितनी स्पीड पे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं? तो फुटपाथ का स्पीड से कोई तल्लक नहीं होता। मोटरवे पे हमारी स्पीड 120 है और नेशनल सड़कों पे हमारी स्पीड 90 है। अगर किसी को ओवरटेक करना हो फिर भी यही स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर रहेगी। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड लिमिट, कौन सी स्पीड की लिमिट फॉर अ व्हीकल, कार की, व्हेन ओवरटेकिंग ऑन दिस रोड, ओवरटेकिंग की कितनी स्पीड होगी यहाँ पे? मोटरवे पे बताया 120 स्पीड नॉर्मल, ओवरटेकिंग की भी 120, नेशनल सड़कों पे 90 स्पीड, ओवरटेकिंग की भी 90 स्पीड रहेगी। द स्पीड लिमिट फॉर अ सीडन, कह रहा स्पीड की लिमिट है जो कार की, ऑन दिस रोड, इस रोड पे, इज है, इस रोड पे कार की कितनी स्पीड है? वही 90 स्पीड है। मोटरवे पे 120 और बाकी सड़कों पे 90। मोटरवे पे मिनिमम कितनी है? 60, और यहां पे मिनिमम कितनी होगी? 90 के आधा 45। कैन द ग्रीन व्हीकल कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट, कह रहे क्या ग्रीन गाड़ी सीधा जा सकती है? तो जवाब है नो। अब ये जो तीर है इसको मजबूर कर रहा है, सिर्फ तुम राइट साइड पे ही जा सकते हो, ये सिर्फ राइट जा सकता है। अगर सीधा जाना होता तो इसको पहले उधर ही रुकना था,
लेकिन अब ये कंटिन्यूअस लाइन है, इसको क्रॉस करके उस साइड पे नहीं जा सकता। ये अब लाजमी इधर ही जाएगा, आगे जाके अपना रास्ता तलाश कर लेगा। कह रहा कैन द ग्रीन व्हीकल कंटिन्यू स्ट्रेट, कह रहा ग्रीन व्हीकल सीधा जा सकती है? तो जवाब है नो, नहीं। इट मस्ट फॉलो, ये जरूर फॉलो करेगी डायरेक्शन को ऑफ द एरो, तीर की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। अकॉर्डिंग टू द रोड साइन के मुताबिक, सीन ऑन द फोटोग्राफ, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, कैन यू स्टार्ट ओवरटेकिंग, कह रहा है आप ओवरटेक कर सकते हैं जो तस्वीर में देख रहे हैं। ये तीर कह रहा है हमें आप राइट साइड पे आ जाए, तीर भी कह रहा है राइट साइड पे आ जाए, क्यों? आगे कंटिन्यूअस लाइन है और ओवरटेकिंग मना वाला बोर्ड भी लगा हुआ है। कह रहा है इस साइन के बाद आप ओवरटेक कर सकते हैं? तो जवाब है नो। यू आर ओवरटेकिंग एंड यू बिकम अवेयर ऑफ अ hazard, कह रहा है आप ओवरटेक करते हैं और आप खतरा देख लेते हैं। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? ओवरटेक करने लगे हैं और देखते हैं कोई खतरा है, तो आप क्या करेंगे? हम वापस अपने ट्रैक में आ जाएंगे। हमें ओवरटेकिंग शुरू किया है तो देखा है आगे से गाड़ी आ रही है, हम अपनी स्पीड को कम करेंगे और वापस अपने ट्रैक में आ जाएंगे। स्लो डाउन, आहिस्ता करूंगा, स्पीड अपनी, सिग्नल इशारा लगाऊंगा, एंड पुल बैक टू माई लेन, और वापस अपनी लेन में ले आऊंगा। इज इट कॉन्वेनियंट, मुनासिब है अप्लाई करना डिफरेंट प्रेशर, मुख्तलिफ प्रेशर टू द टायर, टायर में, इन विंटर देन इन समर, कह रहे सर्दी और गर्मी में डिफरेंट आप हवा का प्रेशर टायरों में भर सकते हैं? तो जवाब है नो। हमने हमेशा टायर में एक ही हवा का प्रेशर रखना है जितना फैक्ट्री वालों ने बोला है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे गाड़ी पे वजन ज्यादा है चाहे वजन कम है, हमेशा एक ही प्रेशर होगा टायरों में। इफ द रियर व्हील सडनली स्किड, अगर पिछले टायर अचानक स्लिप होते हैं तो क्या होगा? अगर टायर पिछले स्लिप होते हैं तो हम रेस से पांव उठा लेंगे। सबसे पहले क्या करना है? रेस नहीं देनी। अगर हमारी गाड़ी स्किड स्लिप होती है, स्टॉप एक्सीलरेटिंग, रेस से पांव उठा लेना, रेस को छोड़ देंगे। एंड टर्न द स्टीयरिंग व्हील, और मोड़ूंगा स्टीयरिंग व्हील को टूवर्ड, तरफ, द साइड है जो वेयर द सीडन इज स्किडिंग, जहां पे गाड़ी स्लिप हो रही है उसी साइड पे टायरों को मोड़ूं, स्टीयरिंग को मोड़ूंगा। अगर उल्टी साइड पे मोड़ेंगे, अगर हमारी गाड़ी ऐसे स्लिप होने लगी है तो हम भी इसी साइड पे मोड़ेंगे तो गाड़ी चक्कर खाना शुरू कर देगी या उलट जाएगी। जिस साइड पे टायर मोड़ रहे हैं उसी साइड पे हम अपनी गाड़ी को, स्टीयरिंग को भी उसी साइड पे मोड़ेंगे। इसका सबसे आसान वर्ड हमने याद रखना है, रेस से पांव उठा लेना है, स्टॉप एक्सीलरेटिंग। इन द इवेंट ऑफ लाइटिंग माल फंक्शन, कह रहा सूरत में लाइटिंग माल फंक्शन, फंक्शन सही नहीं कर रही लाइटें, मे अ व्हीकल ट्रेवल एट नाइट, कह रहा गाड़ी चल सकती है रात को, विद लाइट्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, लाइटों की रोशनी कम है, कह रहा लाइटें सही काम नहीं कर रही, गाड़ी चल सकती है रात को, उनकी रोशनी कम है। रोशनी कम हो तो नॉर्मल तौर पे नहीं चल सकती, लेकिन अगर गाड़ी चलते हुए सूरत में लाइटिंग माल फंक्शन में, व्हीकल ट्रेवल एट नाइट विद लाइट और लेस इंटेंसिटी, कह रहे गाड़ी की रोशनी जितनी थी उतनी नहीं रही, रोशनी खराब हो गई है, रोशनी थोड़ी है। अगर गाड़ी की रोशनी थोड़ी है तो फिर हम उतनी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे जहां तक हमें नजर आ रहा है। यानी अगर हमारी लाइट है जो लो बीम लाइट वो सही है तो हम मोटरवे पे 120 की स्पीड पे चल सकते हैं। अगर उसकी रोशनी कम हो गई है, डिम हो गई है लाइटें, तो फिर हम 120 की स्पीड पे नहीं चलेंगे, हम जहां तक रोशनी पहुंच रही है उतनी स्पीड में चलेंगे जहां तक रोशनी पहुंच रही है। वहां तक अगर कोई खतरा आ जाए तो अपनी गाड़ी को रोक लें। कह रहे माल फंक्शन है तो क्या करेंगे? चला सकते हैं, यस हाँ, एंड मेंटेन रखूंगा स्पीड को, दैट अलो, जो मुझे इजाजत दे व्हीकल गाड़ी को, टू स्टॉप, रोक लूं, इन अ वेल लिट एरिया, रोशनी वाले एरिया में रोक लूं।
इन आइस और स्नो, बर्फ या बर्फबारी पे, इट इज रिकमेंड किया जाता है ट्रेवल करें। बर्फ या बर्फबारी में कैसे चलेंगे? बड़ा गेयर इस्तेमाल करना है, इन एज हाई गियर एज पॉसिबल। हाई गियर का मतलब है दूसरा या तीसरे गियर में चलेंगे। पहले गियर में गाड़ी ज्यादा जोर लगाती है, स्लिप होगी। बर्फ पे हमेशा हमने जितने काम करने हैं आराम से करने हैं, चढ़ाई चढ़नी है आराम से, चढ़ाई उतरनी है आराम से, और दूसरी गाड़ी के जो टायर के निशान है उनके ऊपर चलेंगे, और जितने भी काम है आराम से करेंगे, और हाई गियर यूज करेंगे एज पॉसिबल जो मुमकिन हुआ, दूसरा या तीसरा। इज देयर एनी सेफ्टी डिवाइस इन द व्हीकल एबल टू रिप्लेस द सीट बेल्ट? कह रहा है कोई और सेफ्टी की डिवाइस है जो काबल हो, जिसको चेंज कर सकते हैं सीट बेल्ट की जगह पे। तो सीट बेल्ट का कोई मुतबादिल है, कोई उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई चीज नहीं। जो सीट बेल्ट का काम है वो और कोई चीज नहीं कर सकती। नो, ऑल डिवाइसेस आर डिजाइन टू वर्क टूगेदर। कह रहे जितनी भी डिवाइसें तैयार की गई हैं वो इकट्ठा काम करती हैं। मसलन एयर बैग है, जो एयर बैग का फायदा तब भी है अगर बेल्ट यूज करते हैं, तो अगर बेल्ट नहीं है तो एयर बैग का भी कोई फायदा नहीं होगा। नो, ऑल डिवाइसेस आर डिजाइन टू वर्क टूगेदर। Can you position yourself in the middle of the road in order to turn left? कह रहा है आप आपकी पोजीशन खुद की मिडल सेंटर में रख सकते हैं रोड के लेफ्ट मुड़ने के लिए। ये रोड का उन्होंने नक्शा बनाया है, लेफ्ट मुड़ने के लिए नॉर्मल तौर पे हम रोड से इधर से ही मुड़ सकते हैं। तो जवाब है इन्होंने लेफ्ट मुड़ना मना बताया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट मुड़ने के लिए हमने क्या करना है? इस गली में जाना है पहले, फिर इस गली में जाएंगे, तो फिर लेफ्ट जाएंगे। इस रोड के, ये देखें इन्होंने इधर भी निशान लगाया हुआ है, यहां से आप लेफ्ट नहीं जा सकते। लेफ्ट जाने के लिए आपने क्या करना है? पहले राइट गली में घूमना है, फिर लेफ्ट में घूमेंगे, इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे। कह रहे हैं आपकी पोजीशन मिडल सेंटर में रख सकते हैं रोड पे, ऑर्डर टू टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ने के लिए। नो, नहीं, यू मस्ट मेक द मैनोवर, आप जरूर काम करेंगे, इंडिकेटेड, दिखाया गया है, ऑन द रोड साइन, रोड साइन में जिस तरह दिखाया गया है उस तरीके से मैं मैनोवर करूंगा। मैनोवर कहते हैं कोई भी काम करना, कोई भी काम है, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, यू टर्न, पार्किंग, स्टॉप, सबको मैनोवर कहते हैं। एज अ जनरल रूल रोड साइन अप्लाई, कह रहा है नॉर्मल जो रूल है, रोड साइन अप्लाई होता है, नॉर्मल तौर पे जो रोड साइन होता है वो सारी सड़क के लिए होता है। एज अ जनरल रूल, नॉर्मल जो रूल है, टू टू दी होल कैरेज वे विड्थ, जितनी चौड़ाई है रोड की सबके लिए। व्हेन यू डोंट एक्सीड द लीगल लिमिट, कह रहा है जब नहीं जाते ऊपर लीगल लिमिट से, ऑन फर्स्ट अल्कोहल टेस्ट में, मे यू बी आस्क, आपसे ले सकते हैं, अंडरगो अ सेकंड टेस्ट। कह रहा है आपसे उन्होंने अल्कोहल का टेस्ट लिया है, जितनी लिमिट परमिशन होती है उससे ऊपर नहीं आपका नशा शो हुआ, फिर दोबारा भी आपसे टेस्ट ले सकते हैं। पुलिस वाले दोबारा कह सकते हैं दोबारा दो, यस हाँ, इफ यू शो क्लियर साइन, अगर क्लियर अलामतें नजर आ रही हैं, बीइंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, कि आप अल्कोहल के असर के नीचे हैं, तो फिर वो दूसरा टेस्ट भी ले सकते हैं। The dark vehicle is overlapping the continual line in order to overtake. कह रहे डार्क व्हीकल क्रॉस कर रही है कॉन्टिन्यूअल लाइन को, ओवरटेक कर रही है द वाइट व्हीकल को, विच हैज ब्रोकन डाउन, जो कि खराब हो गई है। इज दिस करेक्ट? सही है। कह रहा है वाइट गाड़ी खराब हो गई है और जो डार्क गाड़ी है कंटिन्यू लाइन को क्रॉस कर रही है, तो सही कर रही है। जाहिर अगर वो खराब हो गई है तो सारा दिन उसके पीछे तो नहीं उसने रुकना, वो उसे क्रॉस कर सकते हैं। वैसे हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आगे कोई रुकावट हो, गाड़ी खड़ी हुई है, तो फिर हम उसे क्रॉस कर सकते हैं। द ऑफिसर ऑर्डर टू स्टॉप, कह रहा पुलिस वाला ऑर्डर देता है और रुक जाओ।
सिटी से जो ऑर्डर होते हैं, सिटी वाले क्वेश्चन में हमने खाली याद रखना होता है, सिटी वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ याद रखना है स्मॉल सिटी बजा रहा है तो उसका मतलब है स्टॉप करना, रुकना। अगर लॉन्ग बजा रहा है तो लॉन्ग का मतलब होता है चलना। इनमें सिर्फ हमने यही याद रखना है, लॉन्ग सिटी चलना और स्मॉल सिटी रुकना। सिटी वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही पढ़ने हैं। रिपीटेड की वजह से कई बंदे गलत कर देते हैं, बार बार बजा रहा है, लेकिन स्मॉल सिटी है, स्मॉल का मतलब है रुकना। स्मॉल याद रखना है या लॉन्ग। ड्राइविंग अ कार, टोइंग अ लाइट ट्रेलर। कह रहा है ड्राइव करते हैं, कार टो कर रही है लाइट ट्रेलर ऑन अ कैटेगरी बी लाइसेंस के साथ, इज परमिटेड इजाजत है। बी लाइसेंस के साथ लाइट ट्रेलर। लाइट ट्रेलर किसे कहते हैं? हल्की ट्राली, थोड़े वजन वाली। कितना वजन होता है उसका? 750 किलो। बी लाइसेंस के साथ चला सकते हैं? यस, हाँ। बी लाइसेंस के साथ हम गाड़ी जिसका वजन 3500 हो और पीछे ट्राली 750, टोटल वजन बन गया 4250, चला सकते हैं। यस, हाँ। शुड यू स्विच ऑन द डिप हेडलाइट। कह रहा है आप जरूर ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे डिप हेडलाइट के। इनसाइड अंदर वेल लिट टनल, सही रोशनी है टनल में, टनल में रोशनी सही है, फिर भी हमने लाइटें जलानी है डिप। यस, हाँ, हमने हर सूरत लाइटें जलानी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से बिजली चली जाए टनल के अंदर तो अंधेरा होगा, अगर लाइटें नहीं जलाई हुई तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। इस सूरत में इस वजह से हमने हमेशा जला के रखनी है। यस, हाँ, दैट इज मैंडेटरी, ये लाजमी है जलाना। इन दीज सिरकमस्टेंसेस, इन हालात में, डू द एनिमल, जानवर, हैव द राइट ऑफ वे, इन हालात में जानवरों की पहल है। ये कानियादा लिखा हुआ है, इस वजह से जानवरों की पहल है। रास्ता हमने हर सूरत देना ही देना है, उनको टक्कर तो मारनी नहीं हमने। लेकिन कानियादा लिखा हो या जब भी हम अपनी गाड़ी को राइट गली में मोड़े या लेफ्ट गली में मोड़े, आगे से जानवर आ जाए तो उनकी पहल होगी। इस यानी गिव वेव, रास्ता हमने हर सूरत देना है। कानियादा और राइट और लेफ्ट मुड़ते हुए साथ हम बोलेंगे कि उनकी पहल भी है। एनिमल हैव द राइट ऑफ वे, उनका राइट है। जवाब है हाँ, यस, हाँ, उनका राइट है। व्हाट लाइट्स मस्ट यू यूज, कौन सी लाइटें आप यूज करेंगे ऑन दिस बिल्ट अप एरिया में? सफिशिएंटली लिट, सही रोशनी है, कौन सी लाइटें आप ऑन करेंगे? गांव में कौन सी लाइटें ऑन करेंगे? गांव में डिप लाइटें यूज की जाती हैं, डिप हेडलाइट। साइड लाइट खुद ब खुद साथ जल जाती है। साइड लाइट एंड डिप हेडलाइट हम यूज करेंगे। इफ यू डोंट हैव द टिकट, अगर आपने टिकट नहीं लगाया, दैट परमिट, जो कि इजाजत देता है पार्क करने की, इन अ लिमिटेड टाइम पार्किंग जोन, लिमिटेड टाइम पार्किंग जगह, कैन एन ऑफिसर इमोबिलाइज योर व्हीकल, पुलिस वाला आपकी गाड़ी बंद कर सकता है? यस, जुर्माना भी कर सकता है और गाड़ी को बंद भी कर सकता है। व्हाट इज प्रोहिबिटेड एट अ सिग्नल्ड बस स्टॉप, बस स्टॉप जो कि सिग्नल किया गया, दिखाया गया कि ये बस का स्टॉप है, वहां पे क्या मना है? बस के स्टॉप पे पार्क करना मना है। ऐसे लिखे हैं ओवरटेक, चलना, तो जवाब है पार्क करना मना है। द फिक्स येलो ट्रैफिक लाइट, फिक्स का क्या मतलब होता है? फिक्स येलो का कि हमने उस पे इसी तरह रुकना है जिस तरह के रेड लाइट पे रुका जाता है, लेकिन जो जल बुझ रही होती है फ्लैशिंग, उस पे हमने देख सुन के गुजर जाना होता है। कह रहा है द फिक्स येलो ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स, दिखा रही है टू द ड्राइवर को, दैट दे मस्ट, के वो जरूर क्या करें? स्टॉप करें, एज इफ एट अ रेड लाइट, जिस तरह के रेड लाइट पे किया जाता है। एक्सेप्ट, सवाए या छोड़ के, इफ यू कैन नॉट डू इट इन सेफ कंडीशन, सवाए या छोड़ के अगर आप सेफ कंडीशन की वजह से नहीं रुक सकते तो फिर चले जाएंगे। लाइट ग्रीन थी, लाइट ग्रीन थी, हम पीछे से आ रहे थे स्पीड में,
तो जैसे ही देखा लाइट पीली हुई है, येलो हुई है, तो हमने कोशिश करना है कि हम रुक जाएं, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से नहीं रुक सकते। ब्रेक लगाई, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, उलट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे। कोशिश हमने येलो पे ऐसे ही करनी है जैसे रेड पे की जाती है, रुक जाएं, लेकिन सबूरी दाद की वजह से नहीं रुक सकते, तो फिर हम चले जाएंगे। कह रहे क्या करेंगे, दैट दे मस्ट स्टॉप करेंगे एज इफ इट अ रेड लाइट एक्सेप्ट इफ यू कैन नॉट डू इट इन सेफ कंडीशन। ऑन अफेक्ट प्रोड्यूस बाय एंक्शोलिटिक्स इज, कह रहे एंक्शोलिस्ट के असर से क्या होता है, नींद आती है। एपिसोडिक ड्रोसीनेस, नींद के झटके आते हैं, नींद आ सकती है। यू आर ऑन द राइट हैंड लेन, आप राइट लेन में हैं, तो राइट जा सकते हैं और सीधा जा सकते हैं। एंड द ग्रीन लाइट इज शोइंग, और ग्रीन लाइट है, व्हाट शुड यू डू, कह रहा आप राइट साइड पे हैं और ग्रीन लाइट है, तो क्या करेंगे, सीधा जा सकते हैं या राइट, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। टर्न राइट और गो फॉरवर्ड, राइट मुड़ सकते हैं